दुनिया की परवाह छोड़ दी। तो नतीजा ये था कि ये जहां चले जाते थे कामयाबियां बढ़ करके उनके कदमों का बोसा लिया करती थी। मुसलमानों, हम कैसे हुजूर के मानने वाले हैं कि हुजूर ही की अदा पर अमल करने में हमें शर्म आती है। हम डरते हैं, हम झिझकते हैं, हम घबराते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जब हज के लिए रवाना हुए तो सहाबी रसूल से पूछा कि जरा मुझे ये बताओ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए जब तशरीफ ले गए थे तो कहां कहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था, कहां रुके थे, किस जगह पर रुके थे, ताकि मैं सफर में भी अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर सकूं। सुभान अल्लाह। एक मकाम बताया गया, एक गार वाली जगह बताई गई और बताया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ उतरे थे और यहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज अदा की थी। अब वहाँ पर यानी उस जमाने में वहाँ पर मस्जिद बन चुकी थी, तो उनको बताया गया कि अदा सरकार ने यहाँ नमाज फरमाई थी, लेकिन इस जगह पर इसकी निस्बत से ये मस्जिद बन चुकी है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़े। लोगों ने कहा हुजूर अल्लाह का घर बहुत आलीशान बन चुका है, वहां जाकर नमाज पढ़ो। फरमाते उसकी अजमत अपनी जगह पर, लेकिन वहां हुजूर के कदम तो नहीं लगे थे ना। कदम तो यहाँ लगे थे जहां हुजूर के कदम लगे थे और हुजूर ने नमाज अदा फरमाई थी। मैं तो अपने नबी के तरीके पर ही अमल करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयात तय्यबा को देखें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछते हैं, आयशा ये बताओ हुजूर के कफन मुबारक में कितने कपड़े रखे गए थे? पूछा अब्बा जान ये सवाल पूछने की वजह? तो कहते हैं मैं चाहता हूँ जिंदगी हुजूर की सुन्नत पर अमल करने में गुजरी, कफन में भी मैं अपने नबी के तरीके पर अमल करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क था, ये जज्बा था। वो नेकी करके खुश होते थे, वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके खुश होते थे। और आज का नौजवान डांस करके खुश हो रहा है, फटी हुई जीन्स पहन करके खुश हो रहा है, हाथों के अंदर संकली और जंजीर पहन करके खुश हो रहा है। क्या हो गया इस कौम को? कहां जा रही है हमारी कौम? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी तबाही के जिम्मेदार हम खुद हैं। दुनिया ने हमें तबाह नहीं किया, हमने अपने आप को खुद तबाह किया है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात संवर जाएं, तो कुरान के फॉर्मूले पर अमल करो। इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक कि हम खुद चेंज नहीं होंगे, हमारे हालात नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। मेरे पास टाइम इतना तवील नहीं है, बल्कि मैं तो सैयद साहब से माजरत चाहूंगा कि ज्यादातर लोग तो आपको सुनने आते हैं, हम तो सिर्फ खाना पूरी वाले लोग हैं। माशाअल्लाह अल्लाह ने बड़ी मकबूलियत अता फरमाई है और लोग सुनते हैं, ज़ौक़ व शौक़ से आते हैं। कुछ लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, लेकिन अब इनका जो है वो इनकी आदत है कि मैं आ जाता हूँ तो बैठ जाते हैं, न मैं सुन पाता हूँ न पब्लिक सुन पाती है। और जाना भी है चूंकि जरा जल्दी, इसके लिए थोड़ा सा, और मैं आपकी शिरकत पर और आपके आने पर आपको हदिये तबरीक पेश करता हूँ कि बारिश और चीकड़ हो जाने के बावजूद भी माशाअल्लाह आप आए हैं, बैठे हैं और सुन रहे हैं। तो पहली चीज एक दस्तूर बना लो, जब कभी आपकी जिंदगी से कोई अच्छा काम हो जाए खुशी महसूस करो। अल्लाह तेरा शुक्र,
तूने मुझे नेकी की तौफीक अता फरमाई। तेरा बड़ा करम है कि तूने मुझे ये काम की तौफीक अता फरमाई। जब जब नेकी आपसे हो, आप अंदर से खुश हो जाए, अंदर से फरहत महसूस करें। ये नहीं कि यार कहाँ मेरा इतना टाइम चला गया, मैं जाकर के इतना बैठ गया और ये हो गया, मस्जिद में फंस गया था, उठ के निकल भी नहीं सकता था। ये सब जो सारी चीजें हैं ना, इसको निकालो। कहाँ बैठे थे? अल्लाह के घर में बैठे थे। अरे मियाँ, हर किसी को अल्लाह अपना मेहमान नहीं बनाता। सुभान अल्लाह। आप जब किसी को जल्दी से अपना मेहमान नहीं बनाते, वो करीम, कितना करीम है मेरा मौला कि हमको और आपको अपना मेहमान बनाकर अपने घर में बुला लेता है। दुनिया में कोई दावत देने वाला दिन में 5 मरतबा, लेकिन मेरा मौला दावत देता है। मस्जिद से मस्जिद दिन में 5 आ जाओ। और फिर अल्फाज का सिलेक्शन देखिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी मिलेगी तो मेरे घर में मिलेगी, और सिर्फ यही की नहीं, वहां की भी मिलेगी और यहाँ की भी मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना प्यार से और किस तरीके से एहतमाम है अल्लाह की तरफ से कामयाबी की तरफ बुलाने का। गुनाह की तरफ कोई बुलाने वाला नहीं, भाग रहा है, भाग रहा है। नाकामी की तरफ बगैर बुलाए भाग रहा है। यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, बात ज़हन से निकल जाएगी। मुसीबतें, मैं आज आया हूँ यहाँ पर तो कई लोग मुझसे मिलने के लिए आए और कई लोगों ने अपनी परेशानियों की शिकायत की। हज़रत दुआ कीजिए अल्लाह सबकी परेशानियां करे, लेकिन कुरान ने एक ज़ाब्ता दिया है, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। बड़ा अजीम नुक्ता हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, मेरी गलती होगी तो इस्लाह फरमा देंगे। करबला में यही हुआ, इमाम हुसैन ने सब्र और सलाह से मदद मांगी। सब्र और सलाह, मैं सिर्फ 2 लफ्जों में, वक्त नहीं है, मैं समझा दूं, इंशाल्लाह आपका ईमान ताजा होगा। सब्र इतनी बड़ी ताकत का नाम है कि सब्र इंसानों के सामने गिरने नहीं देता। अल्लाह, बेशक सब्र इंसानों के सामने गिरने नहीं देता, और सब्र करने वाला जब खुदा के सामने गिर जाता है तो अल्लाह उसे उठा लिया करता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंदे तू सब्र कर, और जब तू सब्र करके तुझे लगे कि मैं नहीं जो है सब्र कर सकूंगा, तो किसी के सामने मत झुक, नमाज पढ़, मेरी बारगाह में झुक जा, मैं तुझे उठा दूंगा। आज सदियां गुजर गई, सब्र और सलात के पैकर इमाम हुसैन को अल्लाह ने इतना उठाया कि पूरी दुनिया मिलकर गिराना चाहे तो नहीं गिरा सकती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सब्र भी छोड़ दी और सलात भी छोड़ दी और हमारी दुआओं पर भरोसा कर लिया। कुछ तुम भी तो करो यार। एक साहब ने मुझसे कहा कि हजरत रोजी के लिए आप दुआ करें। मैंने कहा मैं एक तावीज, एक नुस्खा दे देता हूं रोजी। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। देखिए एक नुस्खा आता है, उलमा और मशाइख के पास भी आप तावीज़ लेने के लिए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर कोई बाअमल आलिम दीन और आमिल है, आप जाइए। लेकिन अल्लाह के फरमान और उसके तावीज़ से, तावीज़ तो क्या कहेंगे, उसके इरशाद से बड़ा तो किसी का इरशाद नहीं हो सकता ना। आपको अगर रोजी में तंगी है तो मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ और चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर आपकी रोजी में बरकत न हो तो आप जो सजा देना चाहें मुझे सजा दीजिए। मैंने उसका दे रहा हूँ। कुरान कहता है वअमुर अहलक बिस्सलाह, सुभान अल्लाह, वस्ताबिर अलैहा, ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक।
वाह वाह। अल्लाह फरमाता है अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो सुभान और खुद भी नमाज के पाबंद बन जाओ। अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, मैं तुमको रोजी अता करूंगा। सुभान अल्लाह। ये रब वादा कर रहा है। और परवरदिगार इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह वादा खिलाफ नहीं फरमाता। यहाँ हम चाहते हैं बच्चा तो नमाज के लिए जाए, हम बैठ के सिगरेट पीते हैं। क्या फायदा जलसे मुनक्किद करके नहीं सुधरना नहीं संवरना, तो क्या फायदा। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा जलसा था, कितना लोग पब्लिक बहुत ज्यादा माशाअल्लाह, उलमा बहुत ज्यादा, लेकिन हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। बदलो, चेंज करो अपने आप को। कुरान तुम्हें आवाज दे रहा है कि मेरी बातों को मानो, मुझ पर अमल करो, जो कुछ तुम तक पहुंचाया जाए। तो अर्ज ये कर रहा था, नेकी की जब जब अल्लाह तौफीक दे खुश हो जाओ, नेकी करके कभी अफसोस न करना। और अगर नेकी करने के बाद खुशी हो, जैसे कि सिद्दीक़ अकबर को हुई, जब गज़वे के मौके पर सब कुछ लाकर हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। तो आज का मामला देखिए, अगर फंड रेजिंग का प्रोग्राम हो, 10 सेठों को बुलाया जाए तो उसने 25 लिखा है, तो बोले यार मैं भी 25 लिखा देता हूँ, चलो मैं 30 लिखा देता हूँ, वरना लोग क्या सोचेंगे। और फिर लिखाते लिखाते अगर किसी ने 1 लाख लिखा दिया तो घर पे जाकर के बोलेगा मैं तो आज फंस गया था, मजबूरन 1 लाख रुपए लिखा कर आना। खुशी नहीं, खुशी। लेकिन मैं हैरान हूं, या अल्लाह, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं अबू बकर क्या लाए हो? सब कुछ तो पेश कर दिया, घर में क्या छोड़ कर आए? अल्लाह और उसके रसूल। तवज्जो चाहूंगा, नफ्सियात को समझें आप, नफ्सियात को, साइकोलॉजी को समझें। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और हाजिर जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद मेरे आका से कहते हैं कि अल्लाह ने आपको भी सलाम पेश किया है और अबू बकर को भी सलाम पेश किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिद्दीक़ अकबर से फरमाया ये जिब्रील हैं, तुम्हारा सलाम अल्लाह की तरफ से लेकर के आए हैं, तो अब जो जिब्रील अमीन ने पूछा वो देखिए। सरकार से कहते हैं हुजूर जरा अबू बकर से पूछिए तो सही, सब कुछ देकर वो खुश तो है ना, देकर राजी तो है। सिद्दीक़ अकबर मचल गए, मेरा रब और मेरा जिक्र। हाय 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 हाय, क्या कहना। कभी कभी नफ्सियात होती है, नफ्सियात के एतबार से आदमी देखकर भी खुश नहीं होता, लेकिन ए अबू बकर आपकी अज़मतों पर कुर्बान के देखकर इतना खुश कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, इतनी खुश। और फिर यहाँ इमाम आली मकाम की बात अगर अर्ज न करूं तो मुझे खुद इत्मीनान नहीं होगा, चूंकि माह मुहर्रम शरीफ है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे, नफिल नमाज पढ़ रहे थे, हालत नमाज में है और बाहर किसी की आवाज आ रही है बाहर से, अल्लाह के नाम पे तो मैं मिस्कीन हूँ, अल्लाह के नाम पे तो मैं परेशान हूँ। मांगने वाला मांग रहा है, इमाम हुसैन अलविदाया व निहाया के अंदर है। हालत नमाज में इमाम हुसैन के कानों तक आवाज पहुंची। इमाम हुसैन ने जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की, जल्दी से नमाज मुकम्मल की। खादिम को बुलाया, जाओ जरा देखो बाहर। बाहर गए तो एक फकीर था, अल्लाह के नाम पे हुजूर एक साइल है, अल्लाह के नाम पे मांगता है। फरमाते ये बताओ घर में कुछ है? वो पढ़े, कल जल्दी ले जाओ, जल्दी से इसको दे दो। अहले बैत से ज्यादा मैं पूछना चाहता हूँ, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये देखकर इमाम हुसैन को कोई तकलीफ हुई? नहीं, इमाम हुसैन बहुत
खुश हुए, अरे जो अपने बच्चे को दीन के नाम पर देख के खुश हो रहा हो, उसकी अजमतों को कितना जितना सलाम पेश किया जाए उतना कम है। नेकी करके कोई अगर शर्माना है तो गुनाह कर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिसकी नेकी उसको खुश कर दे और गुनाह बेचैन कर दे। यहाँ गुनाह बेचैन नहीं कर रहा, रोज रात गंदगी से आंखों को नापाक करते हैं, कोई रोज रात दामन के ऊपर गुनाहों के धब्बों में इजाफा करते हैं, कोई ज़िना के धब्बे दामन पे लग जाते हैं, कोई फर्क नहीं, कोई अफसोस नहीं। फिर भी हम कहते हैं हम तो मियां सिर्फ गुनाह के तसव्वुर से सहाबा लरज़ जाते थे, तसव्वुर से। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह सरज़द हो गया, क्या मैं माफी मांगूंगा तो मेरा मौला मुझे माफ कर देगा? सरकार ने फरमाया हाँ, सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह माफ कर देगा। उन्होंने तौबा की। अब सवाल सुनिए, अर्ज करते हैं हुजूर मुझे गुनाह करते हुए क्या मेरे रब ने देख लिया था? सरकार ने फरमाया हाँ, बस इतना सुनना था, एक चीख मारी और उनकी रूह परवास कर गई। मुझे हैरत होती है, उठते बैठते चलते फिरते तन्हाई में गुनाह और गुनाह करने के बाद कोई बेचैनी नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिल में जो है वो गम नहीं, बल्कि गुनाह करके खूब सुकून के साथ और यानी मौज के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। तो वहाँ ईमान की पोजीशन क्या होगी आप समझ सकते हैं। बस एक हदीस शरीफ अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ।